जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में जो मैथ में अनसॉल्व्ड की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम लोग सेट 6 जेसी करेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस सेट में हम लोग सेट 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सेट 6 को करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन पहला जो है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या है कि इसमें ए पार्ट देखो क्या है हमारे पास, ए पार्ट। तो हमारे पास इसी में ए पार्ट क्या है, ए पार्ट जो है हमारे पास ए पार्ट के क्या है कि सपोज दैट ए इक्वल्स टू, अच्छा सारे पार्ट तो करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, सपोज दैट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5। हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स जो है, ए इक्वल्स हमारे पास है 2 3 4 5। ठीक, एंड बी नहीं, बी नहीं है, एंड ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स ए क्रॉस ए। ठीक, आर डिफाइंड बाय ए रिलेशन आर इक्वल्स, रिलेशन हमें आर इक्वल्स हमें गिवन है कि ए कॉमा बी सच दैट a minus b equals 12, then the exist a set b subset a cross a। ठीक, सच दैट। अब यहां पर समझना, इन्होंने क्या कहा कि भाई जो b है ना, b जो है ये सबसेट में जो है ये क्या है आखिर। तो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो यहां पर क्या दिया गया हमारे पास, a माइनस बी इक्वल्स 12 है। ठीक, a माइनस बी इक्वल्स 12 है। तो यहां पर जो a माइनस बी जो है ये 12 के इक्वल्स है। क्लियर, a क्रॉस a का मतलब जानते हो ना आप लोग, a क्रॉस a क्या लोगे, a क्रॉस a का मतलब है इन्हीं का क्रॉस इसमें, तो 2,2। ठीक, फिर 2,3 2,4 ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, यहां पर आप लोगों को क्या लाना पड़ेगा, आपको लाना होगा कि a और b को सब्ट्रैक्ट कर लो और 12 आ जाए। क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो जैसे मान लो कि आप लोग यहाँ पर a की जगह भी आप लोग 2 ले लो और b की जगह भी 2 ले लो, तो 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। a की जगह 2 ले लो, b की जगह 3 ले लो, ऐसे कुछ भी कर लो, आपके पास 12 तो आना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में, और यहाँ पर b सबसेट a क्रॉस a तो हम लोग निकाल लो 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 लिखना। ठीक है, फिर 3 से करना 3,2 3,3 3,4 3,5, ऐसे आप लोग निकाल तो लोगे ना क्रॉस। तो यहां पर देखोगे तो b जो है इससे बिल्कुल भी बिलोंग्स में, फिर से एक बार समझना, ऐसी कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है कि जो कि 12 ला सके। तो हम लोग कहेंगे b इज इक्वल्स टू 5। ये जो है एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास ए जो है ये ही क्लियर है, तो ए विल बी राइट आंसर। ठीक, क्लियर। हाँ, अब देखो इसी के बी पार्ट को, तो आंसर 1 के बी पार्ट को करोगे। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमारे पास है इफ डिफाइंड n सच दैट, नहीं यप सच दैट n टेंड्स टू n किससे बिलोंग्स है, n से। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स x माइनस fx इक्वल्स x माइनस 1, एवरी वैल्यू x ठीक है इज ग्रेटर देन, एंड f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1। तो जो f1 है ना, जो f1 है ना, जो f2 है ना, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल्स में है, f1 के इक्वल्स में है। फाइंड द f इज, f को फाइंड करेंगे, किसे फाइंड करेंगे, f को फाइंड करेंगे। अब यहां पर देखो हमारे पास f1 और f2 दोनों के जो इमेज है वो 1 है, क्या है, 1 है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, सबसे पहली बात तो ये है। क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो हमने आपको पढ़ा के रखा, ये स्टडी करा दिया है कि जैसे मान लो कि यहाँ के 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2 है, इधर के एक एलिमेंट्स 1 है, इसका इमेज भी ये है और इन दोनों के इमेज यही है। ठीक है, तो क्या ये 1 1 इमेज 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, 1 1 फंक्शन किसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन में इधर के जो भी एलिमेंट्स है, इधर के जो भी एलिमेंट्स है उसके सिंगल इमेज हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। तो फिर ये क्या है, ये मैनी 1 फंक्शन है। क्या है, ये मैनी 1 फंक्शन है। तो फिर इन्होंने कहा है कि अब इसमें
ये तो समझ गए मैनी वन फंक्शन है। और एक चीज, क्या ये 1 2 है? 1 1 तो नहीं है, मैनी वन है, क्या ये 1 2 है? तो 1 2 के लिए हम लोग क्या देखेंगे? 1 2 के लिए देखेंगे कि इधर की कोई भी इमेज ना छूटे, है ना। तो इधर की कोई भी इमेज ना छूटे, तो इधर कोई भी नहीं छूटा है, तो हम लोग कहेंगे F1 F2 दोनों 1 के इक्वल से। दोनों किसके इक्वल से? इसके इक्वल से। तो हम लोग कहेंगे ये 1 2 फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? 1 1 नॉट 1 2। ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग आंसर है। 1 2 बट नॉन ऑन, नॉट ऑन ये सही है। मैनी वन बट नॉट ऑन टू, मैनी वन तो है बट नॉट ऑन टू का है, इसलिए गलत है। नाइदर ऑन नॉर ऑन टू, ना तो ऑन है ना तो ऑन टू है। तो हम लोग करेंगे इसमें बी ऑप्शन को। क्या करेंगे हम लोग? बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास? 1 2 है। क्या है हमारे पास? 1 2 बट नॉट ऑन, बट नॉट ऑन। क्लियर? हाँ, अब देखिए हम लोग जो है इसके सी पार्ट को करते हैं। किसे करते हैं? सी पार्ट को। ठीक, सी पार्ट में हमारे पास, सी पार्ट में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में ये है समझना, इफ x log x इक्वल्स, इफ x log x dx इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर है एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, देन एफ एक्स इज। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। मतलब इनका कहना ये है कि भाई साहब ऐसा करो, इन्हें ना आप लोग फर्स्ट सेकेंड से इंटीग्रेट कर दो, और करने के बाद जो भी आपके इस प्रकार से इस फॉर्म में वैल्यू आपको मिल जाए ना, तो वहां पर एफ एक्स से कंपेयर कर लेना। तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड से करेंगे ना, तो हम लोग आइलेट के मुताबिक लॉग को जो है फर्स्ट ले लेंगे, एक्स को सेकेंड ले लेंगे, है ना। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट का फंक्शन तो लॉग एक्स, सेकेंड का क्या करते हैं? इंटीग्रल करेंगे ना, तो एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, और इनका इंटीग्रल करेंगे। जब इनका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स इज इक्वल्स इसे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक, हाँ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को कैंसिल कर लेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस ये एक्स है, तो एक्स का जो इंटीग्रल करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी बाई 2 है तो 4 कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक, और प्लस सी इज इक्वल्स ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और एफ एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स स्क्वायर बाई 2 कंपेयर हो गया। हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है? लॉग एक्स है, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। जब कंपेयर कर लेंगे ना, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। है बढ़िया क्वेश्चन, देखो है बढ़िया क्वेश्चन। तो एफ एक्स किसके इक्वल्स हैं? लॉग एक्स के इक्वल्स हैं। ठीक, ऑप्शन है, एक बार ये भी तो चेक कर ले। हाँ, डी ऑप्शन है। ठीक अब देखो हम लोग इसके सी को कर चुके हैं, अब हम लोग डी को करते हैं। किसे करेंगे? डी को करेंगे। ठीक, चलिए डी को करते हैं, तो लिखेंगे आंसर 1D। ठीक, आंसर 1D। 1D में हमारे पास ये है कि y इक्वल्स 5x स्क्वायर, y इक्वल्स 5x स्क्वायर प्लस 4 देन एट द पॉइंट 2,1 इज स्लोप इज। स्लोप के लिए हमेशा आप लोग डेरिवेटिव्स करोगे। ठीक है, तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप के लिए हमेशा डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे डिफरेंशियल हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स, जो भी पावर है आगे करो, तो 2 5 10 एक्स प्लस 4। अब हम लोग स्लोप जब निकालेंगे ना, स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्होंने यही तो कहा स्लोप जब निकालेंगे तो हमारे पास 2,1 है। क्या है? 2,1 है, तो 2,1 पे जब निकालेंगे, ठीक, तो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स पॉइंट है 2,1, तो यहां पर ये x है ये y है, तो 2 इंटू 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप जो है हम लोग निकाल रहे हैं,
तो ये 24 तो 24 हो जाएगा, ये समझ गए। स्लोप स्लोप जब जे निकाला करो, स्लोप निकालने के लिए हमेशा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन तो बिल्कुल कोई भी नहीं है हमारे पास, 24 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं हम लोगों ने गलत किया है, हाँ बिल्कुल गलत किया है। पता है कहाँ गलत किया हम लोगों ने गलत ये किया है कि हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट के जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर प्लस जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जीरो कर लेंगे, तो यहाँ पर 24 की जगह 20 कर लेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। और आप लोग पहले से कमेंट करने के लिए तैयार बैठे होंगे कि सर यहाँ पर आप गलती कर रहे थे या गलती कर चुके हो, ठीक। हाँ देखो तो 20 जो है हमारे पास ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ठीक। हाँ अब देखो हमारे पास इसके ई पार्ट को, तो 1 के ई पार्ट को, ठीक है। तो करेंगे हम लोग आंसर 1 और ई। 1 के ई पार्ट में है कि द वेक्टर फंक्शन इज गिवन बाय एफ वेक्टर टी इक्वल्स टू टी आई कैप, फिर प्लस टी स्क्वायर जे कैप और प्लस 5 के कैप देन एट पॉइंट टी इक्वल्स टू 1 स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हमेशा हमने क्या कहा, स्लोप के लिए कभी कभी कुछ बच्चे डर के क्वेश्चन छोड़ ही दिए कि हम लोगों ने ये कभी पढ़ा ही नहीं, हटाओ, सर जी ने हमें पढ़ाया नहीं, इसको हटाओ, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसलिए अनसॉल्व बहुत जरूरी है। स्लोप जब भी निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसकी डिफरेंशिएट को लिखेंगे हम लोग एफ डैश टी, और विद रिस्पेक्ट टी कर रहे हैं ना हम लोग, तो टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल आई कैप बचेगा हमारे पास। ये जो भी पावर है इसको आगे कर लेंगे, तो प्लस 2t जे कैप हो जाएगा हमारे पास। ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। अब t इक्वल्स हम लोग क्या करेंगे, 1 रख लेंगे, ठीक है। तो जिसको 1 पुट करेंगे तो ये 1 पुट किया हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस 2 इंटू 1 जे कैप। तो एफ डैश 1 जो है ये आई कैप और प्लस 2 जे कैप के इक्वल्स है। क्लियर, 2 जे कैप के क्या है, इक्वल्स है। बस अब हम लोग फटाक से क्या चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में ये है। हाँ ऑप्शन में बिल्कुल है, ए ऑप्शन में है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करते हैं, फटाक से कर लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर 2 को करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है। 2 में हमारे पास क्या है देखो, तो लिखेंगे हम लोग आंसर 2 और उसके ए पार्ट। 2 के ए पार्ट में है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स, प्रूव दैट, अच्छा ये है साइन इनवर्स इक्वल्स कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर ना हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लेट करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, ठीक। यहां पर ना हम लोग साइन को उधर ले जाएंगे, इनवर्स को कर देंगे खत्म, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। क्लियर। अब देखो फार्मूला आपको बताते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पर ना हम लोग एक काम करते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, इसको हटा के रूट ले लेंगे, तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को उधर ले जाओगे, इनवर्स ले लोगे, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे, तो हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। देखो इसी के हम लोग करते हैं 2 के बी पार्ट को, ठीक। किसे करेंगे हम लोग, 2 के बी पार्ट को।
टू के बी पार्ट में क्या है हमारे पास, बी पार्ट में है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अच्छा, जेड एक्सिस पे हम लोग कोसाइन निकालेंगे। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब जेड एक्सिस पे कोसाइन निकाल दो। तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हाल ही में हम लोग पीछे भी हम लोग पढ़ चुके थे कि एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लोगे पॉइंट, एक्स एक्सिस पे आप लोग पॉइंट लोगे कि a, 0, 0। वाई एक्सिस पे आप लोग क्या लोगे, वाई एक्सिस पे 0, b, 0। और जेड एक्सिस पे आप लोग पॉइंट क्या लोगे, 0, 0, c। अब यहाँ पर c की जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। c की जगह कुछ भी ले सकते हैं। अब इन्होंने जो कहा है कि जेड एक्सिस पर आप लोग पॉइंट निकालो, तो जेड एक्सिस पर हम लोग पॉइंट क्या निकालेंगे, 0, 0, c। ठीक, अगर इसको आई कैप, जे कैप और के कैप में बनाना चाहो ना तो भी बना सकते हो आप लोग। तो आई कैप, जे कैप और के कैप पे अगर हम लोग बनाना चाहे ना तो देखो 0 आई कैप, इसे फिर प्लस 0 जे कैप प्लस 0 सी का मतलब है यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सी के कैप, क्या लिखेंगे हम लोग, सी के कैप। ठीक है, अब इसी का अगर मापांक निकालना चाहो तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी तो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, सी तो बचेगा हमारे पास। तो अगर आप लोग बनाना चाहो बनाओ, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल सी ले लिया। और सी क्या, अगर सी ले लो या तो फिर आप लोग कह सकते हो कि आप लोग यहाँ पर ए ले लो, बी ले लो, एक्स ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, यहाँ पर अब देखो ये समझ गए ना आप लोग कि जो यहाँ से ये हमने जो सी लिया है, सी की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट को देखो। ठीक, इसके सी पार्ट को देखो तो आंसर 2 के सी पार्ट को करते हैं। ठीक, 2 के सी पार्ट को करते हैं। 2 के सी पार्ट को जब करेंगे तो हमारे पास ये है, ऑब्टेन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप, ठीक, प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप ऑन द वेक्टर। तो जिस पर ऑन कहा, हमने कहा था कि उसी को हमेशा नीचे लिया करो, उसी को, जिस पर ऑन की बात की जाए ना उसी को हमेशा नीचे लिया करो। तो जब हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन, उन्होंने कहा प्रोजेक्शन निकालो, तो प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या बना देंगे, जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन का फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन माड बी वेक्टर। ठीक है, इसमें माड नहीं निकाला हमने, वो आ ही जाएगा, आपका पास सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें अगर आप लोग माड जेड निकालना चाहो ना तो माड जेड भी आपके पास सी ही आ जाएगा। और आप लोग यहाँ पर जो अगर आप लोग वो बनाना चाहो तो सी अपॉन सी करके अगर कैंसिल करना चाहो तो 1 कर सकते हो, वैसे सी रहने दो आप लोग। ठीक, हाँ अब देखो तो इसमें चलो इसको पूरा ही कर देते हैं, इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, 0 में सी से डिवाइड करोगे 0, 0 में सी से डिवाइड करोगे 0 और सी में सी से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, बस ऐसे कर सकते हो और कुछ ना करो इसमें, बस यहीं तक छोड़ दो इसको। ठीक है, हाँ अब सुनना, यहाँ पर प्रोजेक्शन जैसे हमारे पास ये है तो हम लोग इसी में मापांक निकाल, ये क्या नाम, मॉड निकालेंगे इसमें। तो मॉड बी जो है ना, तो बी के जो कॉफिशिएंट है ना उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट में क्या हो गया हमारे पास 11। अब जब हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे तो प्रोजेक्शन जो है ना, प्रोजेक्शन ए और बी का डॉट करेंगे, इन्होंने यही तो कहा है। ठीक है, ए और बी का डॉट करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन ये करेंगे रूट में 11 यहाँ पर 11 और ये 16 अपॉन रूट 11, बस यही प्रोजेक्शन में छोड़ दो। ठीक, अब देखो हम लोग 2 के डी पार्ट को करते हैं, 2 के डी पार्ट को करते हैं तो करेंगे आंसर 2 और डी। 2 के डी पार्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या है, आई कैप, फिर हमारे पास है डॉट
जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, और प्लस जे कैप और ये आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक, और प्लस के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप। अच्छा यहाँ पर जे कैप जे के हैं आई के हैं ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पर इन्होंने कहा है भाई क्रॉस करके हमें दीजिए, ठीक है, क्रॉस करके हमें दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, आप लोग ना कैसे बनाओगे इसको समझना। आई जे और के इनके साथ क्रॉस करोगे, आई और जे क्रॉस करोगे, जे और के क्रॉस करोगे, के और आई क्रॉस करोगे, तो हम लोग कहेंगे ये सीरियल है। अगर सीरियल ना हो तो माइनस कर देते हैं, समझना। अब आई, ये जो आई डॉट है ना, तो आई कैप को आई कैप लिखो, जे क्रॉस के, तो जे और के सही डायरेक्शन में है, तो ये जे और के जो है जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, तो ये लिखेंगे हम लोग डॉट आई कैप। फिर ये प्लस जे कैप, आई क्रॉस के है जबकि के क्रॉस आई होना चाहिए, तो फिर ये किसके माइनस जे कैप के बराबर है, तो लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक और ये आई जे ठीक है सही डायरेक्शन में है, तो ये जो है आई जे तो किसके बराबर है, के कैप के, समझना। अब लोग जे के आई नहीं है तो आई कैप के बराबर है, आई के तो जे नहीं है तो जे के बराबर है, आई जे तो के नहीं है तो के बराबर है। आई डॉट आई होता है वन, क्या होता है वन, और ये माइनस वन, और ये हमारे पास प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर वन। क्लियर। टू के ई पार्ट को देखो, टू के ई पार्ट को देखो, ठीक, तो करेंगे आंसर टू और ई, ठीक है, तो आंसर टू और ई। टू के ई पार्ट में इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट जीरो इज लेस देन इक्वल्स पीई इज लेस देन इक्वल्स वन वेयर पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, पीई है। अब एक चीज समझना कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, जो पीई है, पीई का मतलब ई की प्रोबेबिलिटी पीई है, तो ये होता है एन। अब एक काम करते हैं, यहां पर ना इन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या कहा, सुनना, प्रूफ करने के लिए कहा है कि पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पीई है, ठीक है, तो पीई जब है तो पीई जो है तो इसको पीई करते हैं, और यहां पर पी एन ई अपॉन एन एच, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। अब एक चीज समझना, पीई क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी है, और एन एच एन ई क्या है, ई के जो नंबर्स होंगे वही नंबर्स है, और एच क्या है, टोटल नंबर्स है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो एन ई है ना, जो एन ई है ना, ये इज ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो के है। तो अब यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, ये किसके इक्वल्स है, ग्रेटर देन इक्वल्स जीरो के हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में जैसे एन ई है इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, इसके अपॉन में भी एन एच करते हैं, इसके अपॉन में भी एन एच करते हैं। एन ई अपॉन एन एच जो है वो पीई के इक्वल्स है, तो पीई इज ग्रेटर देन इक्वल्स, ये जीरो हो गया। क्लियर। आई होप ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक चीज समझना एक चीज और समझना, जैसे आप लोग यहां पर एन एच जो है ये अधिक है, हमेशा अधिक है किससे, एन ई से, ये तो जानते हो। प्रोबेबिलिटी में हमेशा मिनिमम नंबर को ऊपर रखते हैं, मैक्सिमम नंबर को नीचे रखते हैं। बोथ साइड डिवाइडेड बाय एन एच, ठीक, एन एच, इससे कैंसिल तो वन बचेगा, तो वन इज ग्रेटर देन, और ये पीई के इक्वल से, किसके इक्वल से, पीई के इक्वल से, तो हम लोग कहेंगे हैंस। अब देखो जो पीई है जीरो से अधिक है, तो जीरो इज लेस देन इक्वल्स पीई, और इज लेस देन इक्वल्स देखो वन, ठीक, प्रूफ हो गया हमारे पास, तो ये प्रूफ हो गया है ना, यही हम लोगों ने प्रूफ करके दिया है इन्हें। कर लीजिए फटाफट इतने को स्क्रीनशॉट।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करते हैं। 3 में भी हम लोग सभी पार्ट को करेंगे, हाँ? देखो, तो आंसर 3A, ठीक, 3A। 3 में इफ द ऑर्डर पेयर 2x माइनस 3 कॉमा 5, 2x माइनस 3 कॉमा 5 एंड x कॉमा y माइनस 1 आर इक्वल, देन द फाइंड द नंबर x एंड y। ये दोनों इक्वल्स हैं, तो हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये 2x माइनस 3 जो है ना, ये किसके इक्वल्स है? x के इक्वल्स है। x को इधर ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, तो 2x माइनस x इक्वल्स 3। ये सब्ट्रैक्ट करो, x इक्वल्स 3। एंड हम लोग करेंगे अब जो है 5 जो है ना y माइनस 1 के इक्वल्स, इसे इधर ले आओ, तो y इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो x और y दोनों की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, तो x इक्वल्स 3 है एंड y इक्वल्स 6 है। अब देखो हम लोग जो है 3 के b पार्ट को करते हैं। 3 के b पार्ट को करते हैं। b पार्ट में हमें गिवन है कि 2c y इक्वल्स 2c e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस c e की पावर 2x, ठीक। ऑब्टेन डिफरेंस इक्वेशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट x करेंगे। तो हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। y को लिखेंगे हम लोग dy अपॉन dx, क्लियर। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो 1 प्लस सी ई की पावर 2x इंटू हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे, तो 2 जो है 2 जब 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 4c ई की पावर 2x का ई की पावर 2x माइनस, अब लिखेंगे हम लोग 2c ई की पावर 2x इंटू, अब हम लोग इनका जो करेंगे हैं डिफरेंशिएट, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फिर c और e की पावर 2x अपॉन में हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। तो 1 प्लस सी ई की पावर 2x का कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब जो लिखेंगे हम लोग dy अपॉन dx इक्वल्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4c ई की पावर 2x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई 4c स्क्वायर ई की पावर 2x का भी स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 2 जब 4c स्क्वायर और ई की पावर 2x का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस सी ई की पावर 2x का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स 4c ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, हम लोग निकालेंगे इसमें ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट को हटाते हैं, तो c को ना किसी भी तरह से हम लोग हटाएंगे। हटाने के लिए काम करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स क्या है, हमें गिवन है, इसी इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक। y इक्वल्स हमारे पास 2c ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2x, इसको ना इसके मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो लिखेंगे हम लोग y और 1 प्लस सी ई की पावर 2x इक्वल्स 2c ई की पावर 2x, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो y इक्वल्स टू y प्लस सी ई की पावर 2x इक्वल्स 2c ई की पावर 2x, इसको इधर ले आओ, तो y इक्वल्स 2c ई की पावर 2x माइनस y c ई की पावर 2x, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, c ई की पावर 2x ले लेते हैं कॉमन इसमें, तो हमारे पास y इक्वल्स c ई की पावर 2x कॉमन लेंगे, तो 2 माइनस वाई बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब समझना हम लोग क्या करते हैं कि इसे जो है ना इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो लिखेंगे c ई की पावर 2x इक्वल्स y अपॉन 2 माइनस वाई। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू को, तो लिखेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल्स 4 और c ई की पावर 2x की जगह हम लोग c ई की पावर 2x y अपॉन 2 माइनस वाई, तो y अपॉन 2 माइनस वाई,
और यहाँ पर 1 प्लस ये लिखेंगे वाई अपॉन 2 माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, हालांकि आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, फिर भी हम लोग सॉल्व करके दे रहे हैं आपको। 4y अपॉन 2 माइनस वाई इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस वाई और प्लस वाई अपॉन में हम लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस वाई, ठीक 2 माइनस वाई और प्लस वाई, और इसके अपॉन में 2 माइनस वाई लिखेंगे, वही 2 माइनस वाई को ऊपर लिख रहे हैं, इस पर भी होल स्क्वायर है और इस पर भी होल स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक। अब हमारे पास ये तो पूरा का पूरा कैंसिल, हाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स ये 4y और ये 2 माइनस वाई अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये y और 2 माइनस वाई के इक्वल्स है। क्लियर, ठीक है आंसर। अब देखिए 3 के सी पार्ट को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट को करेंगे, ठीक है। चलिए 3 के सी पार्ट को करते हैं, तो आंसर 3 और सी। 3 के सी पार्ट में है द मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब हमारे पास जो ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो है √3 एंड बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो हमारे पास है 4 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ना ये 6 है। फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल हम लोग थीटा जो है इसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ये होता है cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक ये फार्मूला है। चलो इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या है 6 है, ये मॉड जो है ये √3 है एंड ये 4 है, ये हाफ करो 3 ये हाफ करो 2, ठीक। तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो √3 बचेगा अपॉन 2, √3 अपॉन 2 जो है ये cos 30 की वैल्यू है, cos से cos को कंपेयर कर लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 30 लिखो या फिर रेडियन में चेंज कर लो π/6 लिखो, ठीक दोनों कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए आप लोग इसके डी पार्ट को, ठीक है, डी पार्ट को, तो डी पार्ट में तो आप लोग कर लोगे, ए वेक्टर हमारे पास नहीं मैट्रिक्स है, ए गिवन है बी गिवन है, ए डैश का डैश बी इक्वल्स टू, तो ए डैश का डैश तो कर लोगे आप लोग ना ट्रांसपोज आप लोग निकाल लोगे उसमें रो को कॉलम में चेंज करते बस, और करेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ठीक क्वेश्चन नंबर 4 में भी सभी पार्ट करोगे, इसमें ए पार्ट को कर रहे हैं हम लोग। ए पार्ट में है कि हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेंट साइड्स हमें ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप फिर +3 के कैप, और बी वेक्टर जो है 2i कैप -7 जे कैप और +k कैप, ठीक है। इसमें करोगे क्या आप लोग, जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ये क्या होता है, ये होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि पीछे कई सवाल इसके हम बता चुके हैं, कई क्वेश्चन हल करा चुके हैं, सॉल्व करा चुके हैं। हम लोग इन दोनों को जो है किस मेथड से निकालेंगे, मैट्रिक्स मतलब डिटरमाइंड से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप लिखकर इससे कोफिशिएंट को लिखेंगे 1 -1 एंड 3,
ये 2, ये -7 एंड ये 1। ठीक, अब इसको हम लोग इसको प्लस, ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप, इसके साथ इन दोनों को छोड़ दो। ये फर्स्ट जो हमारे पास रो है और फर्स्ट कॉलम इसे छोड़ दो। 1 1 जब 1 + 7 3 21। ठीक, माइनस जे कैप, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। 1 1 जब 1 -2 3 6 के कैप, सॉरी, अब यहाँ पर प्लस के कैप। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, इसके साथ -7, ठीक, और +2। अब जो है हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आई कैप, ये हम लोग -5 बचेगा तो माइनस माइनस +5 जे कैप, और ये -5 के कैप। तो इन्हीं का कॉफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400 और +25 +25 माइनस का भी प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 450। ठीक, ये मॉडुलस है, मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐड करेंगे तो 450। तो इसको 450 को ना रूट से निकालो, तो 450 को जब रूट से निकालोगे 9 से, ठीक, फिर इसको 5 2 5 हाँ 9 √5 भी करो इसको, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये 9 √50 कर लो। ठीक, बस स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्या दे रहे हैं इसमें भी एक बार आंसर चेक कर ले, बाई चांस कहीं हमसे ये गलती हो। हाँ देखो, ये दे रहा है रूट, अच्छा देखो इन्होंने दिया है √21/2 दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हुज साइड, जब साइड हो तब हम लोग यहाँ पर 1/2 को नहीं लेते हैं, है ना, तो 1/2 को नहीं लेंगे। चलिए इसमें दे रहे हैं, अच्छा 4 के डी पार्ट थोड़ी है, 4 को तो ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट का आंसर नहीं दिया है, अच्छा वो डी पार्ट चेक कर रहे थे, चलो ठीक। हाँ अब देखो हम लोग करेंगे 4 के बी पार्ट, आंसर 4 और उसके बी पार्ट। ठीक, बी पार्ट, कहीं कैलकुलेशन वगैरह का गड़बड़ हो जाए तो आप लोग कमेंट मत कर देना, वहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, हाँ तो देखो बी पार्ट में है, ए बॉक्स इज फॉर्म्ड बाय 3 मीटर into 8 meter rectangular steel sheet cutting the square of length x meter from, ठीक है, from its each corner from the box without cover, find the maximum volume of the box so formed। अच्छा इन्होंने क्या कहा सुनना, इन्होंने कहा है कि एक कोई बॉक्स है और बॉक्स की जो एग्जैक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 मीटर एंड 8 मीटर रेक्टेंगुलर स्टील सीट कटिंग, उसको काट रहे हैं। स्टील सीट कटिंग जैसे मान लो कि ये कोई हम लोग रेक्टेंगुलर हमारे पास कोई सीट है, ठीक है, बॉक्स है, और इसकी जो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि यहाँ से ये 3 मीटर है एंड ये 8 मीटर है, ये क्या है 3 मीटर है 8 मीटर है, लेंथ 3 मीटर और ब्रीथ 8 मीटर, नहीं ब्रीथ 3 मीटर है और लेंथ 8 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग जो है x मीटर इसको काट लो, x मीटर जब काटेंगे तो जब काटेंगे ना इसको तो ना कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बना लेंगे, समझना, जब इसको काटेंगे तो यूं स्क्वायर में काटेंगे ना हम लोग बराबर, यूं और यूं स्क्वायर फीट में हम लोग काट लेंगे। जब काटेंगे तो माइनस ही करेंगे ना, तो जब समझना यहाँ से यहाँ तक x काटो, यहाँ से यहाँ तक x काटो, तो x और x 2x हो गया हमारे पास। तो एग्जैक्ट जब हम लोग इसकी लेंथ की बात करेंगे, ब्रीथ की बात करेंगे, तो समझना हमारे पास क्या हो जाएगा। हमने यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो हमने x ले ली, x मीटर है, और ब्रीथ जो है ना हमारे पास क्या होगी 3 मीटर है ना, तो 3 से हम लोग x काटेंगे, तो x इधर भी काटेंगे इधर भी काटेंगे, तो हमारे पास 2x काटेंगे, तो 2x मीटर, 3 - 2x मीटर। और हाइट जो होगी ना, हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी हम लोग क्या करेंगे x काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक x काटेंगे, 2x काट रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 8 - 2x मीटर। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने जब काटेंगे तो वॉल्यूम पर ही तो असर पड़ेगा,
तो हम लोग इसकी ना वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम जो है बॉक्स है ना, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो समझना वॉल्यूम को ना वी लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास क्या है x है, ब्रीथ क्या है 3 माइनस 2x है, और हाइट क्या है 8 माइनस 2x है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको। इन्होंने कहा है जब काट तो लिया ना, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हम लोग कितनी बार डिफरेंशियल करते हैं, 2 बार डिफरेंशियल करते हैं ना विद रेस्पेक्ट x करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो v इक्वल्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये 8 माइनस 2x, फिर मल्टीप्लाई करो तो v इक्वल्स 8 के साथ 8 3 जा 24x, ये माइनस 8 2 जा 16x स्क्वायर, 2 3 जा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x क्यूब। ठीक है, तो v इक्वल्स हम लोग इसको लिखेंगे 4x क्यूब। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेंगे -22x स्क्वायर और ये +24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x। हाँ, तो dv अपॉन dx, पावर को 4 3 जा 12 x स्क्वायर, जो भी पावर है आगे लिखो, एक पावर कम कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो तो 44x और ये +24। एक बार अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो d2v अपॉन dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 2 जा नहीं ये हो गया 24 ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे 24x और ये केवल -44 और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसके इक्वल्स 0 लेते हैं, तो इसके इक्वल्स 0 ले लेंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 44 x प्लस 24 इक्वल्स 0। एक बार हम चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर गए हो हम। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, 3x 2x और 8 माइनस 2x बिल्कुल सही है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x और इसके साथ तो -16x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ 3 2 6, ठीक है, और 2 2 4x क्यूब। ठीक है, इसे लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 ही आएगा। ठीक है, 24। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर ना 2 को ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर नहीं 4 ले लो कॉमन, 4 कॉमन, तो 4 3 जा 12, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 6 जा, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, तो 9 2 जा 18 होता है, 9 2 11 हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल्स 0। इन दोनों में ना 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो ना, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बचेगा हमारे पास। तो x के दो वैल्यू हो जाएंगे, एक 3 और एक 2/3। ये तो कर लोगे ना, 3 और 2/3 को जो है ना हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और रखते ही यहाँ पर प्लस में आ जाए तो मिनिमम वैल्यू और माइनस में आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, कर लोगे ना, और इतना काम आप लोग कर लेना, इतना काम क्या करोगे यहाँ पुट करोगे यहाँ पर। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम कर देते हैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें 3 रखोगे तो 3 से 24 में मल्टीप्लाई 72 माइनस 44, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 से 8, 6 से 2 28। हाँ, यहाँ पर आप लोग 3/2 रखोगे तो 24 इंटू 2/3 माइनस 44, 2 8 जा, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 44 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से तो हमारे पास ये बचेगा, क्या बचेगा 14 से 8 और यहाँ पर 3 से 2 तो माइनस, तो यही है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारे पास है मिनिमम वैल्यू। ठीक, समझ गए, तो 3 पर मिनिमम है, 2/3 पर मैक्सिमम है। क्लियर, अब देखिए आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट को, 4 के सी पार्ट में है ए पर्सन हैज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये तो हम करवा चुके हैं, आपको अभी बताते हैं। इसे जो है ना हम सेट, हाँ सेट देखो 4 में करा चुके हैं, सेट 4 के 6 के ए में करा चुके हैं, तो इसे जो है आप लोग देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे अभी तक, तो देख जरूर लीजिए। सेट 4 6 ए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 4 के डी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
हुज वर्टिक्स आर, इसे भी हम करा चुके हैं, फिर से एक बार समझना, इसे हम करा चुके हैं। चलो इसके हिंट्स बता दे रहे ढूंढने में टाइम लगेगा। तो 4 के डी, तो आंसर 4 और डी। 4 के डी पार्ट में है हमारे पास, हमें गिवन है 1,1,1, 1,1,1 एंड 1,2,3 एंड सी में जो है हमारे पास 2,3,1। ठीक, ये जो है क्या है, ये जो है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इसको ना सबसे पहले काम करते हैं। ये जो है हम लोग, ये ए वेक्टर है तो इसको हम लोग ओ वेक्टर, ये ए की वैल्यू है तो ओ वेक्टर के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं फॉर्म में। तो ये लिखेंगे आई कैप और प्लस ये लिखेंगे जे कैप और इसे लिखेंगे के कैप, इसे ओ बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ओ बी वेक्टर इक्वल्स आई कैप और ये प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसे जो है ओ सी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस के कैप। अब हमें करना क्या है जानते हो, हम लोग जो है जब एरिया निकालते ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 और ये ए बी क्रॉस ए सी। क्या होता है ये ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालेंगे समझना, ए बी निकालोगे आप लोग ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और इसके बाद अब लोग ए सी कैसे निकालोगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, आई होप आप लोग इसको निकाल भी लोगे, आप लोग निकाल लोगे ना। हाँ, कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर कमेंट कर देना कि सर ये आंसर हमारे आ गए हैं। अब देखो 5 के आल पार्ट को करोगे तो 5 में क्या है हमारे पास 5 के ए पार्ट में, 5 के ए पार्ट में है कि फाइंड द फंक्शन एफ में जो है एफ सच दैट ये है हमारे पास 0,π/2 में है। ठीक, क्लोज इंटरवल में, और रिलेशन ये आर से है, और जी सच दैट में भी यही है 0,π/2 है क्लोज इंटरवल में, और रिलेशन आर से है। एंड हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स गिवन है, एंड जी एक्स इक्वल्स हमें कॉस एक्स गिवन है। प्रूव दैट एफ एंड जी आर 1,1 बट एफ प्लस जी इज नॉट 1,1। एफ और जी तो 1,1 में है, लेकिन एफ और प्लस जी कर दोगे तो 1,1 में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कैसे समझेंगे थोड़ा समझना। 1,1 के लिए कैसे समझेंगे, तो इन्होंने कहा है कि एफ जो है ना ये 0,π जो है ये बिलोंग्स आर से है, आर मतलब रियल नंबर। अब अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इसके लिए हम लोग एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन एक्स 1 इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स 2। क्यों, क्योंकि जहां जहां एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है तो साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे एफ एक्स 1 करोगे तो साइन एक्स 1, यहाँ पे एफ एक्स 2 साइन एक्स 2, तो ये दोनों को आपस में इक्वल्स में तो नहीं है। क्यों नहीं है समझना, अगर हम लोग जीरो लेते हैं एफ जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या होता है 0, और π/2 लेते हैं तो साइन π/2 का मान क्या हो गया 1। तो 0 1 से बिलोंग्स है, मतलब समझना यहां पर तो लिख देंगे हेंस द फंक्शन एफ इज 1,1। ठीक, क्या है 1,1। अब 1,1 क्या है समझना, अगर आप लोग यहाँ पर 0 रखोगे ना तो ये आ जाएगा 0, और अगर 1 π/2 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो दोनों के सिंगल सिंगल जो है इमेज है, तो हम लोग कहेंगे ये 1,1 में है। ठीक है, 0 और 1 इक्वल्स में तो नहीं है, बट ये दोनों के एक, अगर 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 है। फिर से एक बार समझो कि यहाँ पर 0 और π/2 है ना, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो इसकी ये इमेज है, इसकी ये इमेज है, तो ये 1,1 फंक्शन है, 1,2 भी है। ठीक, अब देखो हम लोग कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए, अब हमारे पास ये लिखेंगे हम लोग gx1 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू gx2। नॉट इक्वल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 और π/2 दोनों में वैल्यू अलग अलग है, तो ये करेंगे हम लोग cos x1 इज नॉट इक्वल्स टू cos x2, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि हेंस द फंक्शन g
इज 1 1, ठीक। जी जो क्या है ये 1 1 है। क्यों 1 1 है? कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है? 1 1 फंक्शन है ये। अब इन्होंने कहा है कि एफ प्लस जी क्या है? एफ प्लस जी जो है ना ये 1 1 नहीं है। अब 1 1 क्यों नहीं है समझना। एफ प्लस जी अगर हम लोग यहाँ पर एक्स करते हैं तो एफ की वैल्यू है, एफ एक्स क्या है हमारे पास? साइन एक्स, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग साइन एक्स, और प्लस जी की वैल्यू है कॉस एक्स। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ प्लस जी और एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं? जीरो को पुट कर लेते हैं, तो जीरो, तो ये साइन जीरो और प्लस कॉस जीरो। अब देखो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 1। अब देखो एफ प्लस जी और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और ये 0, तो इक्वल्स टू 1। देखो दोनों के सेम सेम इमेज है, सेम सेम इमेज होने पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 0 इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, बट इनकी जो इमेज है वो 1 1 है। इमेज जो है ये क्या है? 1 1 है। अब ये जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों इमेज जो है 1 और 1 है, और अगर इधर के एलिमेंट्स के इधर के एक ही इमेज हो, इधर के एलिमेंट्स के, जैसे मान लो कि इधर कोई एलिमेंट्स 1 2 और इधर के केवल 1 है, तो दोनों के जो है एक ही इमेज हो, तो इसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्या है फिर? मैनी वन फंक्शन है। तो हम लोग कहेंगे hence f plus f plus g is not a 1 1 function। क्लियर? हाँ, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आप लोग, हम लोग करते हैं बी पार्ट को। चल नहीं, बी पार्ट नहीं, 5 के बी पार्ट, हाँ 5 के बी पार्ट को। चलिए इतने को पहले शॉर्ट कर लो आप लोग। चलिए अब हम लोग 5 के बी पार्ट को करेंगे, ठीक है। 5 के बी पार्ट को करते हैं। आंसर 5 और बी। 5 के बी पार्ट में है मिनिमाइज जेड इक्वल्स 3x प्लस 2y, तो z इक्वल्स 3x प्लस 2y by graphical method under the following constraints x plus 2y, x plus 2y is greater than equals 10 and 3x plus y, sorry less than है, less than equals 15, x is greater than equals 0, y is greater than equals 0। अब समझना यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है। अब मिनिमाइज को निकालेंगे हम लोग, हमेशा क्या करते हैं? x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं ना। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लो पहले, 3x प्लस वाई इक्वल ये 15 इक्वेशन फर्स्ट, एंड हमारे पास इसी इक्वेशन सेकंड कर लो ये कर लो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन फर्स्ट कर लो। कोई जरूरी नहीं कि इसको फर्स्ट सेकंड कुछ भी कर सकते हो। अब हम लोग इससे कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो ये 0 2y, तो 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 5 10, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास 5.0,5 ले लोगे, एंड y इक्वल्स 0 पुट कर लो, तो 0, तो x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? 0,10,0। यहाँ एक बढ़िया सा बॉक्स बना लो, ठीक एक बढ़िया सा बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में जो है हम लोग यहाँ x और यहाँ y लिख कर, यहाँ x जब 0 ले रहे थे तो y आ गया था 5, और ये 0 लेने पर ये आ गया 10। एंड हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। किसे सॉल्व करते हैं? सेकेंड को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक हाँ, तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, तो y क्या आ जाएगा? 0 पुट करोगे x, तो y 15 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 0,15 हो गया यहाँ पर। वेन हम लोग y इक्वल्स 0 पुट करेंगे, तो 3 5 से 15, तो x इक्वल्स 5 हो जाएगा हमारे पास। 5,0 यहाँ पर फिर से एक हम लोग बॉक्स को बना लेंगे। जब बॉक्स को बनाएंगे ना, तो यहाँ पर x यहाँ y, x 0 ले लोगे
तो y 15 आ जाएगा, y 0 ले लोगे, x 5 आ गया था। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्ट के लिए, चलो इंटरसेक्ट है कि नहीं पहले ये चेक करते हैं। ग्राफ पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, हाँ ये तो पता है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। क्लियर? हाँ, तो x जो है हमारे पास, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 या 5, तो ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये ले लो 1 कहाँ तक, 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है हम लोग x के 5 और y के 15 को मिला दो, 5 और 15, ये 5 और 15। ठीक, अब यहाँ पर x 10 y 5, y 5 और x 10 को मिला दो। ठीक, मतलब इंटरसेक्ट है यहाँ पर, तो फिर इंटरसेक्ट लाइन हमें चाहिए। तो ये तो 10,0, ये 5,0, ये 0,15 और ये 0,5। हाँ, तो इंटरसेक्ट लाइन भी चाहिए, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ठीक तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 6x प्लस 2y और ये 30, और ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 5x और ये माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20, तो x इक्वल्स टू 4। इसे ना हम लोग कहेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ठीक, जब इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये उधर ले जाओ तो 2y इक्वल्स टू 6, 2 3 जा 6, तो y इक्वल्स टू 3, तो 4,3 इंटरसेक्ट लाइन है, 4,3 इंटरसेक्ट लाइन है। देखो ये है 3 और ये है 4, लगभग ठीक ही है इंटरसेक्ट लाइन। हाँ, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्ट लाइन को तो निकाल लिया, अब हमें जब तक हम लोग शैडो नहीं करेंगे, जब शैडो नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके एरिया को निकाल नहीं पाएंगे, है ना, मतलब हम लोग इसमें मैक्सिमम मिनिमम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4,3, 4,3। हाँ, यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर इन्होंने कहा है x की वैल्यू 0 से मैक्सिमम है, 0 से अधिक है, 0 से अधिक है, और यहाँ पर y 0 रखोगे तो 10 से कम है, 0 से अधिक 10 से कम, 0 से अधिक 5 से कम, यहाँ पर 5 से कम हो जाएगा, तो 0 से अधिक 5 से कम जो है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 से अधिक 5 से कम मतलब यहाँ पर आता है, तो जो कॉमन मिल जाए ना उसी को ही हम लोग शैडो करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन है तो इसी को ही शैडो कर लो। ठीक, इतने को शैडो कर लेंगे, और जितने को शैडो करेंगे ना यहाँ पर 0 है, उतने ही कि हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं हाँ, यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट लिखेंगे और मिनिमाइज वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट, चलो केवल पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पर केवल वर्टेक्स पॉइंट है मतलब पॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ पर z इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे पास शैडो है बस उसी पॉइंट को लेंगे, इस पॉइंट पर शैडो है तो 0,5 ले लेंगे। ठीक, इस पॉइंट पर शैडो है तो 4,3 ले लेंगे, इस पॉइंट पर भी है तो 5,0 ले लेंगे। अब यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है, तो 0 5 2 जा 10 है, यहाँ पर हमारे पास 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 18, ये 5 3 जा 15, तो मैक्सिमाइज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है 4,3 यानी 18 जो है यही मैक्सिमम है। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब हम लोग 5 के सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में ए हमें गिवन है 3, 1 -1 और 2, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो आप लोग ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए, फिर आप लोग ए में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आई की वैल्यू आप लोग जानते हो ना 1001 होता है, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप लोग ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कर लोगे आप लोग, जीरो लाना आप लोग।
ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट में डिफरेंशिएट द फंक्शन एक्स की पावर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने हमेशा क्या कहा, जब भी आपके पास जो है एक्स की पावर एक्स के फॉर्म में अगर हो तो हमेशा लॉग लेके करते हैं। तो इन बोथ साइड लॉग लेके आप लोग दोनों साइड में लॉग लेना, लॉग लेके इसको सॉल्व कर देना है ना। 5 के ई पार्ट को देखो, ई पार्ट में हमें कांस्टेंट को हटाना है। ई पार्ट को देखो हमारे पास क्या है, तो आंसर 5 और ई। 5 के ई पार्ट में है हमारे पास y इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी। फटाफट अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो जो है सेट 7 में हम उससे पहले बता जरूर देंगे, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग करेंगे इसमें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखकर ए और साइन को कर देंगे कॉस एक्स प्लस बी, क्लियर। और अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स अपॉन बी, एक्स प्लस बी। अब हम लोग यहाँ पर देखो हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, तो हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी की जगह हम लोग वाई पुट कर लेंगे। अब वाई को इधर ले आओ, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0। बस इस प्रकार से हम लोग जो है कांस्टेंट को हटा लेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। 6 में भी आप लोग सारे पार्ट करोगे। 6 के जो फर्स्ट पार्ट है ना, कई बार आपको सॉल्व करा चुके हैं। देखो सारे सेट में ये सवाल पूछा जा रहा है, सारे सेट में हम इसको सॉल्व करा चुके हैं। 6 के ए पार्ट में, 6 के ए पार्ट में हमें गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स ये है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। जब भी डिस्टेंस निकालते ना तो डिस्टेंस जो है हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला, अब देखो यहां पर ना सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। कंपेयर टू कंपेयर कर लेंगे हम लोग किससे, कंपेयर द वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो इससे जब कंपेयर कर लेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पर देखो हमारे पास A1 हम लोग कर लेंगे। A1 हमारे पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप एंड A2 वेक्टर हमारे पास क्या है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये A1 है और ये A2 है। B1 अब देखो B दोनों में सेम है, तो बी वेक्टर इक्वल्स हम लोग लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। दोनों में बी सेम है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगा दोगे आप लोग तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है ना, डिस्टेंस का जो फार्मूला है ना लिखोगे डिस्टेंस डी इक्वल्स मॉडुलस में बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 और अपॉन में मॉड बी वेक्टर। कर लोगे ना आप लोग, अब आई होप कर लोगे, इसे कर लोगे ना। अब लोग क्या करोगे जानते हो, इसमें जो है आप लोगों को करना क्या है, इसमें बस ये करोगे कि V A2 माइनस A1, A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करके फिर क्रॉस निकालो, क्रॉस डिटरमाइंड से निकालते हैं और मॉड बी वेक्टर से कोएफिशिएंट का स्क्वायर लोगे। तो सारे सेट में देखो कंटिन्यू अगर सेट 1 2 3 4 5 लगातार पढ़ते आए हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक। अब देखो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को करेंगे तो लिखेंगे आंसर 6 और बी पार्ट। 6 के बी पार्ट में क्या है,
6 के बी पार्ट में है, सुनना, बी पार्ट में है ए कार इज स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड इट्स स्टॉप्ड एंड द पॉइंट क्यू द डिस्टेंस x मीटर कवर्ड बाय द कार इन t सेकेंड इज गिवन बाय x इक्वल्स टू t स्क्वायर 2 माइनस t बाई 3. फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कार टू रीच पॉइंट Q एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. ये क्वेश्चन ना पहले हम लोग मतलब समथिंग हाँ 2019 में 2019 के करीब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे. अब फिर से इन्होंने कोर्स से तो बाहर कर दिया था ये, फिर देखो इन्होंने पूछ दिया है. तो एनसीईआरटी की बात है, कुछ भी कर सकते हैं. जब एनसीईआरटी है तो सब संभव है ना. चलिए हमारा काम है बताना, एक दो क्वेश्चन ऐसे नए मिल जाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं अनसॉल्व पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अनसॉल्व में आप लोग नए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो. अब वही क्वेश्चन फिर बोर्ड एग्जाम अगर पूछ दे तो आप लोग फटाक से कर देते हो, है ना. तो समझना इन्होंने क्या कहा. इन्होंने कहा है कि भाई साहब एक कोई कार है जो कि P से चलती है, ये पॉइंट P है, P से चलती है और Q पे जाकर रुक जाती है. ठीक, Q पे जाकर रुक जाती है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि x मीटर कवर्ड बाय द कार T सेकेंड. उसने T सेकेंड में x मीटर को कवर कर लिया, T सेकेंड में उसने कवर किया x सेकेंड को. तो इन T सेकेंड ठीक में कवर्ड एरिया क्या है, इन T सेकेंड में कवर्ड जो एरिया है वो है x मीटर. ये तो है हाँ. तो कवर्ड एरिया क्या है, x मीटर. क्लियर. हाँ, अब इसके बाद हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस टी बाई 3 हमें गिवन है, 2 माइनस टी बाई 3 हमें गिवन है. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कार टू रीच पॉइंट Q एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. अच्छा, इसमें लोग डिस्टेंस को भी निकालेंगे, यानी x को भी निकालेंगे और इसके अलावा टाइम को भी निकालेंगे. अब ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है, तो समझना यहाँ पर हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और विद रिस्पेक्ट t करेंगे. ठीक, पहले एक काम करो, x इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई तो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3. हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt. ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर हम लोग जो भी पावर हो उससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू जा 4 और पावर से 1 माइनस कर देते हैं, माइनस ये 3 है तो 3 और 3 को आगे लिखेंगे, इसकी पावर से 1 माइनस कर देंगे बाई 3, इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. ठीक, एक चीज समझना, dx अपॉन dt ये स्पीड भी है, इसको स्पीड कह सकते हो, ये कार की स्पीड है. क्यों, डिस्टेंस अपॉन टाइम कार की स्पीड है ये. तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू ये 4t माइनस टी स्क्वायर. अब जो है हम लोग क्या करते हैं, चाहे मिनिमम वैल्यू हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो, उसके लिए हम लोग जो एक बार फर्स्ट टाइम सब लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसके इक्वल्स 0 पुट करते हैं, है ना. तो इसके इक्वल्स 0 पुट कर लेंगे, टी ले लो कॉमन, तो 4 माइनस टी बचेगा इक्वल्स टू 0. तो टी के 2 वैल्यू हो जाएंगे, टी के एक 0 हो जाएंगे और एक टी के हो जाएंगे 4 सेकेंड. तो 0 सेकेंड पर तो कार वहीं पर थी, फिर कार यहाँ से यहाँ तक कितने सेकेंड में पहुँच गई है, 4 सेकेंड में पहुँच गए. समय हमारे निकालेंगे ना फंड, हाँ तो समय तो निकाल चुके हम लोग 4 सेकेंड. ठीक, समय निकाल चुके हैं. अब डिस्टेंस निकालने के लिए ये वैल्यू ना यहाँ पर पुट कर दो. तो x इक्वल्स हम लोग लिखेंगे t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास, 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखने पर तो कोई डिस्टेंस होगी ही नहीं, तो हम लोग 4 लिखेंगे. 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 माइनस 4y3, तो ये 16, 3 टू 6, 3 टू 6, 6 से ये सब्ट्रैक्ट करो 2/3, तो x इक्वल्स ये हो जाएगा 32/3 मीटर. 32/3 मीटर, या कह सकते हैं हम लोग पॉइंट में. तो आंसर क्या दे रहे हैं आपके, इसमें देख लेते हैं एक बार. तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट है.
तो 6 के बी पार्ट में आंसर ही नहीं है इसमें। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो पॉइंट में कर लो या यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप लोग पॉइंट में कर लो चाहे ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब जो है हम लोग 6 के सी पार्ट को करेंगे। ठीक है, 6 के सी पार्ट देखिए, 6 के सी पार्ट करते हैं, आंसर 6 और सी। ठीक, 6 के सी पार्ट में है कि फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स एंड द लाइन y इक्वल्स टू 16। तो लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैराबोला के टोटल कितने इक्वेशन होते हैं, 4 इक्वेशन होते हैं। एक्स एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, हाँ थोड़ा समझना, ये एक्स जो एक्स स्क्वायर मतलब फिर से एक बार समझना, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के लिए जो ग्राफ है ना वो हम लोग यू बनाते हैं पैराबोला के लिए। ठीक, समझ गए ना, यही है एक्स स्क्वायर। इसी के लिए हम लोग जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना तो यहां पर यू ग्राफ बना लेंगे। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, यहां पर तो हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर y इक्वल टू 16 कहा इन्होंने, तो y कहीं ना कहीं 16 है, तो मान लो कि यहाँ तक 16 है, यहाँ तक क्या है 16 है। ठीक है, अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, जब यहाँ तक 16 है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि हमें जो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास y, इसको हटा रूट चढ़ा लो, तो एक्स इक्वल्स ये रूट y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 16 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ना, इस एरिया को ये जो 16 है, यहाँ से इसी किसी भाग को हम लोग जो है इसके इतने को हम लोग एरिया निकालेंगे। देखो दो एरिया है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। टोटल कितने एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब कितने एरिया का जो है हम लोग इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, तो एरिया जो है कितने का निकालेंगे हम लोग, 2 पार्ट के, इस पार्ट का और इस पार्ट का, जो है इस पार्ट और इस पार्ट दोनों पार्टों के जो एरिया है वही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर फिर से एक बार तो हम लोग कहेंगे एरिया जब निकालेंगे तो एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और लिमिट 0 से 16 लेंगे। हमारे पास क्या है, रूट y और dy, तो 2 को 2 लिखो और 0 से 16 लिखो, इसे लिखो y की पावर 1/2 और dy। जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके वही डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 को 2 लिखेंगे तो लिखेंगे y की पावर 1/2 है प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और लिमिट 0 to 16। ठीक है, तो 2 को 2 लिखोगे तो 2 1 2 8 3, ये हो जाएगा y की पावर 3/2 और ये 3/2, लिमिट 0 से 16 से ऐसे लिखो 2 इंटू 2/3 कर दो और y की पावर 3/2, लिमिट 0 से 16, लिमिट रख दो 2 2 4/3 और ये 16 की पावर 3/2 -0, अपर लिमिट लोअर लिमिट से पहले माइनस। अब इसको लिखो 4/3 इंटू, इसी लिखो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3/2, इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 4 की पावर 3, मतलब 4 4 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई कर लो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 25 और ये हो जाएगा मतलब 25/3 और स्क्वायर सेंटी मतलब हाँ स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये स्क्वायर यूनिट ही है। तो क्या दे रहे हैं इसमें आंसर, एक बार चेक कर ले। हाँ ठीक है, ये आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग 6 के सी पार्ट को तो कर चुके हैं, 6 के डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट में है तो लिखेंगे आंसर 6 और डी। डी पार्ट में है y इक्वल्स साइन इनवर्स x और हम लोग प्रूव करेंगे 1 - x² d2 y/dx², मतलब 2 बार हम लोग इसमें डिफरेंशियल करेंगे। तो
इसमें भी विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम लोग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से करो तो ये हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट 0 माइनस ये, और इसका डिफरेंशिएट ये हो गया 1/2। देखो रूट का होता है, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट का 1/2 और रूट में जो है वही एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो माइनस इसलिए माइनस, और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझो, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंस मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ करने में क्या है ये तो है, और एक्स डी वाई बटे डी एक्स भी है। अच्छा एक काम करते हैं, इसे जो है हम लोग क्या करते हैं एक्स इंटू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू एक्स, और इसकी जगह पर हम लोग पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस में है इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, बस ये आंसर। क्लियर, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ अब देखिए आप लोग 6 के ई पार्ट को, तो 6 के जब ई पार्ट को करेंगे ना, ई पार्ट में क्या है, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रूव दैट PE1, अच्छा ये प्रूव करेंगे, देखो E1 एंड E2 जो है क्या है, E1 एंड E2 आर क्या है म्यूचुअली, ये है एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होना उसमें हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, और अगर हमारे पास फ्रीडम होना तो इनटू करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, अब समझना, इसके लिए एक फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि फार्मूला ये होता है कि पी ई टिक E1 इंटरसेक्शन E2, फार्मूला होता है PE प्लस PE2 माइनस PE1 यूनियन E2। अब इन्होंने ये कहा है, अब एक चीज समझना आपको, यहां पर ऐसे कंडीशन में, हाँ ऐसे कंडीशन में, अच्छा प्रूफ करने के लिए क्या कहा, प्रूफ करने के लिए कहा इन्होंने कि PE1 प्लस PE2, ठीक, PE1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन, ठीक। अब एक चीज समझना, ये तो आप लोग एक अच्छे से जानते हो कि PE1 इंटरसेक्शन PE2 ये किसके इक्वल होते हैं, 5 के, एंड PE1 यूनियन PE2 ये किसके इक्वल होते हैं, 0 के। इस कंडीशन 5 और 0, लेकिन बट हम लोग 5 0 लेंगे नहीं, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है और बस आप लोगों को समझने के लिए 5 नंबर है, बाकी इसके जो सॉल्यूशन है ना बहुत छोटा है, कैसे समझना। अब जो है हम लोग PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 यूनियन E2, ये माइनस में इधर लाओ प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास PE1 इंटरसेक्शन E2 प्लस PE1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू PE1 प्लस PE2, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि PE1 प्लस PE2 इज इक्वल्स PE1 यूनियन के इंटरसेक्शन पहले क्या है
पहले है यूनियन यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2, ठीक। बस ये प्रूफ है, बस ये है, कोई जरूरी नहीं है कि ये आप लोग कहोगे सर ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना छोटा हल है। जी हाँ, ये छोटा ही हल इसलिए है, ये आपके समझने के ऊपर है। ये बच्चे देख के डर जाएंगे, ठीक है, ये सोचेंगे आखिर क्या कैसे कैसे क्या होगा, इस सोचने के ऊपर विचार करने के ऊपर जो आप लोग टाइम वेस्ट करोगे ना, उसके 5 नंबर है, ठीक है ना। और जिन्हें पता है वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनके लिए ये 5 नंबर बहुत जल्दी से ले लेंगे एग्जामिनर से, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, 7 नंबर। हाँ, 7 नंबर तो हम लोग कर चुके हैं, 7 नंबर पे हम लोग पीछे कर चुके हैं। हाँ, 7 नंबर जो है आप लोग सेट 2 पे चले जाइए। सेट 2 पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यानी 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ही हम लोग कर चुके हैं, तो सेट 2 में आप लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, डू एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। दोनों पार्ट को करना, अभी फिलहाल में हम लोग दोनों पार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम में एक पार्ट करना। 8 के ए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 7 को जो है आप लोग 2 में देख लीजिए। 2 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2y-3 इज इक्वल्स 2x प्लस y-3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले देखते हैं कि क्या इवन पावर है। तो यहाँ पर देखो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावर 2 है, पावर 1 पावर 1 पावर 2 है, तो इवन पावर है। जब भी इवन पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स लेट करते हैं ना। तो सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा सा हमारे पास देखो वही से टर्म में है, तो एक काम करते हैं हम लोग जो है x प्लस 2y-3 इज इक्वल टू जब 0 ले लेंगे, और 2x प्लस y-3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं x और y की वैल्यू को ना निकालते हैं। तो जब x और y की वैल्यू को निकालेंगे तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ना x इक्वल्स टू 1 रखो, अगर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 1 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो x इक्वल्स भी 1 आ जाएगा, y इक्वल्स भी 1 आ जाएगा। क्या सही है, एक बार चेक कर लो। तो ये 1 और ये 2, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, बिल्कुल सही है। ये 2 और ये 1, तो 3 माइनस 3 बिल्कुल 0, रखकर चेक कर लो, दोनों में 0 आ जाएंगे। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेट करते हैं, इसमें से जो है लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, हम लोगों ने चेक करने के लिए किया था, हम लोग लेट करते हैं कि जो x है ये x प्लस 1 के इक्वल्स है, एंड जो y है ये y प्लस 1 के इक्वल्स है। अब थोड़ा समझना, अब हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स, एक्स की जगह पुट करेंगे x प्लस 1, और 2 इससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2y प्लस 2 -3 अपॉन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2, और प्लस y की जगह पुट करेंगे y प्लस 1 और -3, ठीक। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स x और प्लस 2y, ठीक। ये तो हमारे पास देखो x प्लस 2y, ये 3 -3, 2x प्लस y, ये 3 -3, बस ये हटाने के लिए, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोगों ने ये सब किया था तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, 2x प्लस y। अब हम लोग लेट कर लेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे, लेट हम लोग क्या लेट करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स, इसे फर्स्ट इसे सेकेंड से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स फर्स्ट का फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड का फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएट डी वी अपॉन डी एक्स, ये इक्वल्स है तो इन दोनों को इक्वल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में, हाँ ठीक है, स्मॉल लेटर में लिख दिया हमने, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यहाँ पर बॉय इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल्स है तो ये दोनों इक्वल्स कर लो, तो v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स,
ये x को x करो प्लस 2y है तो y की जगह vx पुट करो, तो 2vx अपॉन 2x और प्लस x की जगह पुट करो vx, तो v प्लस x db अपॉन dx इज इक्वल्स x ले लो कॉमन, तो 1 प्लस 2v बचेगा हमारे पास, x ले लो कॉमन तो 2 प्लस v बचेगा हमारे पास। ठीक, x से x कॉमन ले लो, इसे ना उधर ले जाओ x dv अपॉन dx, सही है ना। x 1 प्लस 2 बचेगा हमारे पास, x कॉमन लेंगे 2 प्लस v बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v और माइनस v, इस v को इधर ले आ रहे हैं, फ्रैक्शन करेंगे, एक ले लो यहाँ पर 1 ले लो, तो x db अपॉन dx इज इक्वल्स इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस 2b, 1 प्लस 2b माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई 2b और इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस वी स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 प्लस वी, ये माइनस प्लस कैंसिल, 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा हमारे पास। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी, इसे ऊपर ले जाओ इसे नीचे ले आओ, इसे ऊपर ले जाओ इसे नीचे ले आओ, तो 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। इन बोथ साइड इंटीग्रल कर लेंगे हम लोग, जब भी डी वी हो डी एक्स हो डी जेड हो तो इन बोथ साइड इंटीग्रल कर लेते हैं हम लोग। अब इसके डिनोमिनेटर को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी और प्लस ये v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, और ये log x का इंटीग्रल है, तो log x और समाकलन मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा, आप लोगों को समझना ये पड़ेगा कि आप लोगों को कि यहाँ पे क्या मान के लगा दे, जी हाँ मान के लगा दो, यहाँ पर ना v है। ठीक, तो मान लो मतलब लेट कर लो, लेट दैट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टी, तो ये जीरो, ये माइनस 2v डी वी इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ पर इसे नीचे ले आओ, तो v डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 डी टी, बस यही पुट करेंगे यहाँ पर। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, वो फार्मूला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग x प्लस ए और x माइनस ए। रुक जाओ, एक बार आपके इसमें आंसर को चेक करेंगे कि a प्लस एक्स में है कि x प्लस, जस्ट मिनट कहीं ऐसा, अच्छा आंसर तो कुछ और प्रकार से है, चलो तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक, तो ऐसे कर लो, तो फार्मूला भूलोगे नहीं आप लोग, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, a की जगह हमारे पास 1 है, x की जगह v है, तो ये तो 2 ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, ये 2 ऑलरेडी है, 2 चल के आ रहा ना सबसे, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो, अच्छा 2 प्लस में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ये 2b वगैरह सब कुछ ओके है ना, चलो ठीक अब ये 2 को लिखेंगे और इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 लिखेंगे, ये लॉग ए, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और प्लस इसके जगह माइनस 1/2 लिखेंगे, तो माइनस 1/2 वी डी वी की जगह हम लोग लिखेंगे वी डी वी की जगह 1/2 लॉग टी, और ये लॉग ये 1 अपॉन टी मतलब डी टी अपॉन टी हो जाएगा, जो कि लॉग टी का इंटीग्रल है ये, तो लॉग टी इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस सी को ना लॉग सी लिखो। अब इससे ना ये कैंसिल कर लो, ठीक अब v की वैल्यू को पुट कर लो, v की वैल्यू पता है क्या लिखोगे, v की वैल्यू लिखोगे y अपॉन एक्स लिख लोगे, तो लॉग यहाँ पर 2 वगैरह नहीं है क्या, चलो रूट में तो आंसर है नहीं ना, एक बार इसमें आंसर और एक बार चेक कर लेते हैं कि 1/2 आ रहा है, तो रूट तो है नहीं इसमें, बिल्कुल नहीं, रूट तो बिल्कुल नहीं है हाँ, तो थोड़ा समझना, लॉग को तो लॉग लिख रहे हैं हम, 1 प्लस v की जगह हम लोग y अपॉन एक्स लिखेंगे, तो y अपॉन एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग टी की वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये लॉग m इंटू एन का फार्मूला, तो लॉग सी एक्स
ठीक, log सी एक्स, ठीक है। हाँ, इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा अब सॉल्व करेंगे इसमें, और तो log ये इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई, और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनके साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर इसके, तो इस इन दोनों में m इंटू एन का फार्मूला लगा देंगे इन दोनों में, ठीक, इक्वल्स टू में तो ये है, तो ये लिखेंगे log x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर, एक्स कैपिटल में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, और माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2, और इनटू ये 2 भी लिखेंगे, तो 2 log x, इससे ये कैंसिल, तो log x बचेगा ना, तो log x को ना यहाँ पर ऐसे रहने दो, log x प्लस log c, log x से ये log x कैंसिल कर देंगे, ठीक है, log x से log x कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अब जो है हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम लोग 1 वगैरह रखेंगे, x की जगह x माइनस 1 और y की जगह y माइनस 1 को पुट यहाँ पर कर रहे हैं, तो log को log लिखकर यहाँ पर x की जगह x माइनस 1 और प्लस y, और ये x y की जगह y माइनस 1, और ये हमारे पास x माइनस 1 और माइनस y प्लस 1, ठीक, और माइनस 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, जब खोलेंगे ना इसमें इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग को लॉग लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास, इसका होल स्क्वायर खोलोगे x माइनस 1 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1 और प्लस 2y इज इक्वल्स टू लॉग सी, ठीक है। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे जो है आप लोग थोड़ा और देखो, एक बार आंसर को हम लोग फिर चेक कर लेते हैं, क्या दे रहे थे आंसर, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल के बराबर सी एक्स माइनस 1। अच्छा, इसमें मतलब और करने पड़ेंगे हमें, चलो एक काम करना आप लोग, करना क्या, इन दोनों में m माइनस एन का फार्मूला लगाना, ठीक, फिर लॉग से लॉग को हटा देंगे, इसे पावर में ले जाना, क्या करना, पावर में ले जाना, पहले कैंसिल कर लो, 1 से तो 1 कैंसिल कर लेंगे ये, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल कर लेंगे, और ये जो 1/2 है ना, 1/2 का इसके पावर में ले आना, इन दोनों में m बटे n का फार्मूला लगा देना, लॉग से लॉग कैंसिल कर देना, तब आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो पहले इतनी को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, तो इसके आगे से और देखो, ठीक है, तो इसके आगे से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लॉग, तो ये लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई माइनस 2, एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन में x माइनस वाई, ठीक, माइनस 1/2 लॉग, ये लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू लॉग सी, इसमें m की पावर n के फॉर्म में इसको पावर में लिखो, तो लॉग x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y की पावर 1/2 इक्वल्स टू लॉग सी, इसमें m अपॉन n का फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे लॉग x प्लस वाई माइनस 2, ठीक, अपॉन में x माइनस वाई, पूरी के अपॉन में लिखेंगे हम लोग, रूट में लिखेंगे, हाँ, रूट में ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये, और इन दोनों में जो है -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक, और इज इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग से लॉग को हटा दो, ठीक है, लॉग से लॉग को हटा दो, इसे इसके ही इनटू में लिखेंगे,
है ना, इसे इसके ही इनटू में लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग समझना, यहाँ कर देते हैं कि x प्लस वाई माइनस टू के अपॉन में x माइनस वाई और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसमें स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा देते हैं। तो ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई और माइनस टू और एक्स माइनस वाई, ठीक, इज इक्वल सी। इसे इसके इनटू में ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन में रूट में एक्स माइनस वाई को ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई। देखो ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर है, इसलिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा रूट x प्लस वाई माइनस टू। ठीक, तो ये रूट ही के अंदर लिख लो इसको, रूट में, टोटल रूट में x प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई। अब आपके इसमें आंसर क्या दे रहे हैं अनसॉल्व में, एक बार ये चेक कर लें। अच्छा, इसने इन्होंने कैंसिल नहीं किया, इन्होंने किया है एक्स प्लस वाई माइनस टू को इन्होंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, और जो है, चलो ठीक है, ये भी सही है, ज़्यादा सॉल्व ना करो, हमने काट पीट पहले से कर लिया है, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, और सी एक्स माइनस वन, अच्छा फिर इन्होंने वैल्यू वगैरह निकाला, चलो छोड़ो, इतने ही रहने देते हम लोग। ठीक, अब इसके इसके जो हैं उन्होंने ऊपर में यही रखा है। अब देखो इसके बी पार्ट को, तो लिखेंगे आंसर 8 और बी पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy माइन इक्वल्स टू 4x स्क्वायर कर लो। अब हम लोग केवल सिंगल डी वाई अपॉन डी एक्स रखते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और 2x के अपॉन में प्लस में 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और 4x स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। हम लोग कंपेयर किससे कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, है ना। जब इससे कंपेयर कर लेंगे तो P इक्वल्स हमारे पास निकल के आ जाएगा, P इक्वल्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड Q इक्वल्स ये आ जाएगा हमारे पास 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास इसके बाद स्टेप क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dx, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें लेट कर लेंगे हम लोग, क्या लेट कर लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसके इक्वल्स टी, डिफ्रेंशिएट करो तो 2x dx अपॉन dt, तो 2x dx dt हो जाएगा ये, और ये t, ये log t का फार्मूला है। तो लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर बराबर e की पावर log t का वैल्यू t होता है, तो t का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फार्मूला होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, y और इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q हमारे पास है, q जो है 4x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस सी, इससे ये कैंसिल, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस सी। ठीक, और इससे 2 जब 4, इसको नीचे ले आओ, तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चाहे ऊपर ले जाओ तो यहीं छोड़ दो, हमने यहीं पे छोड़ दे रहे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट कर चुके हैं, आपकी इसमें आंसर है कि नहीं है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आंसर, अच्छा आंसर इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया है,
अब 4x³ अपॉन 4x, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया है, लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 है, सॉरी स्क्वायर है तो लिखेंगे 4 है तो x³ अपॉन 3 कर लेंगे और प्लस c कर लेंगे। तो यही कर लेंगे हम लोग कि बॉय और 1 प्लस x² इक्वल्स टू 4/3 x³ प्लस c। जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड करके वही डिवाइड में लिखते हैं ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग जो है 9 नंबर को करेंगे। इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर 9 नंबर को करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे ना। 9 में हमारे पास क्या है, प्रूव दैट। तो आंसर 9 और उसके ए पार्ट में है इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक, 0 टू पाई रूट में 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये हम लोग 2 के इक्वल्स 2 प्रूफ करेंगे। एक चीज समझना, कभी भी कॉस के साथ अगर 1 होता ना, 1 को हमेशा कैंसिल करोगे आप लोग, है ना। तो आप लोग जानते हो ना कि फार्मूला होता है कॉस 2x इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बस यही पुट कर लो यहाँ पर। तो इंटीग्रल ये 0 से पाई है कि पाई/2, पाई है। तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 और ये dx, इससे ये कैंसिल, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 से पाई और रूट 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, इससे ये कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारे पास i इक्वल्स टू 0 टू पाई और रूट कॉस स्क्वायर x dx। कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो i इक्वल्स टू 0 टू पाई ये कॉस x dx, कॉस x का इंटीग्रल साइन x। तो i इक्वल्स टू ये साइन x और लिमिट 0 टू पाई, लिमिट रख दो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो i इक्वल्स टू साइन पाई और माइनस साइन 0, ठीक, साइन पाई और साइन 0। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास दोनों ही 0। तो क्या आंसर 0 है? अगर 0 नहीं है तो फिर हम लोग प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसमें तो आंसर है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर फिर 0 कर लेते हैं हम लोग। तो आई, अच्छा 2 प्रूफ करने हमें क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, 2 को प्रूफ करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं साइन 0 भी 0 है भाई, साइन 0 भी 0 है और ये भी 0 है। तो एक काम करेंगे, रूट फूट गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा कंप्लीट रूट ना हो। चलो हाँ, यहाँ पर थोड़ा समझ लो, यहाँ पर तो हमारे पास 0 आ गया है, जबकि हमारे पास हमें लाना क्या है, 2 लाना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते थे। बट यहाँ पर एक काम करते हैं, तो है ना, एक काम करते हैं, आई इक्वल्स टू प्रॉपर्टी लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से यहाँ से पाई/2 कर देंगे। ये cos x और dx, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब प्रॉपर्टीज लगा दो इसमें 4 या 5 जो भी लगाना चाहो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टीज 4 लगा देते हैं तो x जहाँ पर है ना वहाँ पर क्या पुट करते हैं, पाई/2 माइनस x पुट करते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू ये हम लोग लिखेंगे 2 0 से पाई/2 cos पाई/2 माइनस एक्स dx, cos पाई/2 माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल से ये। तो ये 2 लिमिट 0 से पाई/2 और ये साइन एक्स एंड dx, इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो i और i ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, ये 2 समझना, और ये 2 तो लिखेंगे 2 0 से पाई/2 लिमिट है और ये साइन एक्स dx प्लस 2 0 से पाई/2 है cos x एंड dx, ठीक। हाँ 2 और 2 और 2 2 जो है ये कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन है। अब इंटीग्रेशन कर दो तो i इक्वल्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और लिमिट 0 से पाई/2 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिमिट 0 से पाई/2, लिमिट रखो i इक्वल्स माइनस कॉस पाई/2 और यहाँ माइनस होता ही है, इसके पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 प्लस साइन पाई/2 माइनस साइन 0
कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक, और प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 और माइनस साइन 0 1। ये ऐड करेंगे तो आई और आई किसके इक्वल से, 2 के इक्वल से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज से ही लगाना। हाँ अब देखो 9 के बी पार्ट को बोर्ड एग्जाम में एक ही करना, यहाँ पर हम दोनों करके दे रहे हैं आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में एक करना, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर प्रूव दैट लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो i इक्वल्स पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1/1 प्लस रूट 10x dx, ठीक। पाई बाई 12 प्रूफ करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर 10 हो कॉट हो तो साइन कॉस में चेंज कर लिया करो, तो इसे हम लोग साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। तो i इक्वल्स टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 10 को चेंज कर दो तो 1/1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। तो फ्रैक्शन करेंगे, i इक्वल्स टू पाई बाई 6 पाई बाई 3 और इसके साथ देखो कॉस एक्स को तो ऊपर लिखोगे रूट में कॉस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इक्वेशन फर्स्ट, प्रॉपर्टीज 4 लगा देंगे। तो प्रॉपर्टीज 4 में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करते हैं। तो x जहां पर है ना, तो इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस एक्स कर लो, मतलब ये सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस पाई माइनस एक्स, तो ऐड कर लो 3 पाई, तो 3 पाई बाई 6 माइनस एक्स, 3 2 जा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे हम लोग। तो आई इक्वल्स ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 और पाई बाई 3, ये अब हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स जब पुट करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, तो रूट में साइन एक्स और ये रूट में ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा रूट में कॉस एक्स dx। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। i एंड i ये हो जाएगा 2i, दोनों देखो सेम सेम है, ठीक है, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो ये बचेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। इससे ये कैंसिल तो 1 बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 पाई बाई 3 1 dx और 1 dx का इंटीग्रेशन x, तो 2i इक्वल्स टू x और ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3, ठीक। हम लोग लिमिट रख दो, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम 6 3 2 जा 6 और माइनस 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई अपॉन 6, तो 2i अपॉन पाई अपॉन 6, इसको नीचे ले आओ, तो i इक्वल्स पाई बाई 12 और यही प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और इस प्रकार से आज जो है बहुत थोड़ा सा फास्ट भी चले हैं हम, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने आज करा दिए आपको। और जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छूटे हैं ना, फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ, लेकिन सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व करो, ना आए फिर कमेंट सेक्शन में आ जाओ कि सर हमें नहीं आया है, आप बता दीजिए, लेकिन 7 सेट से पहले कमेंट करना आप लोग, ठीक है। इसके बाद जब कमेंट करोगे तो फिर आप लोगों को एक काम करना होगा कि आप कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन छाट लो जो आपको नहीं आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन के आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता दो, तो हम एक वीडियो आपके लिए पर्सनल आपके लिए ही बना दे देंगे, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।